हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। दोस्त, सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी कैंडिडेट इस पे नए जुड़े हैं इस चैनल से, उनको बता देते हैं कि हमारे चैनल पर LPCBT2 का अगर बात करिएगा, LPCBT2 का बात करिएगा तो LPCBT2 में आपको भी पता होगा कि 2 पोर्शन पूछा जाता है। अगर LPCBT2 का अगर बात करिएगा, LPCBT2, तो इसमें 2 पोर्शन बनता है। एक बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बनता है जो पार्ट ए में पूछता है। इसी के साथ पूछा जाता है 50 क्वेश्चन का मैथ और रीजनिंग। और पार्ट बी जो पूछा जाता है, ए हो गया पार्ट बी और ए हो गया पार्ट ए। पार्ट बी में आता है ट्रेड पेपर, और जिस भी कैंडिडेट जो भी ट्रेड सेलेक्ट किए होंगे वो ट्रेड पेपर से 75 क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है। उसमें हमारे चैनल पर 2 ट्रेड चला जा रहा है। अभी वर्तमान में 2 ट्रेड लिए हैं, एक लिए है इलेक्ट्रीशियन का और दूसरा ट्रेड का अगर बात करेगा तो दूसरा ट्रेड है जो फीटर का है। तो फीटर का भी कंटिन्यू क्लास इसमें मिल रहा है। अभी 2 सेशन ही मिला है, इसका जल्द तीसरा सेशन अपलोड किया जाएगा। और अगर इलेक्ट्रीशियन का बात करेगा तो इलेक्ट्रीशियन में 6 चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो 6 चैप्टर समाप्त हो चुका है। इस सारा वीडियो प्ले लिस्ट में बना हुआ है इसका, वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं 6 चैप्टर का। और जस्ट इसका 7वां लेक्चर भी आपको 7वां चैप्टर का देखने को मिलेगा। और 7वां लेक्चर में आपको हम बता देते हैं कि डीसी जनरेटर कुछ कैंडिडेट का डिमांड था कि नहीं डीसी जनरेटर करवा दीजिए, तो वो भी जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। अगर बेसिक साइंस का अगर बात करते हैं तो बेसिक साइंस में भी हम 2 पोर्शन लाते रहते हैं अल्टरनेट करके। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाते हैं, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का बात करिएगा तो इस बेसिक साइंस में लाते हैं। तो बेसिक साइंस में लाते हैं इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो चुका है और स्पीड एंड वेलोसिटी भी समाप्त हो चुका है। और तीसरा इसमें स्टार्ट जो हुआ है वो हुआ है हीट चैप्टर, हीट। तो इसका भी लेक्चर आपको मिलते रहेगा बराबर। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 चैप्टर समाप्त हो चुका है, एक हुआ लाइन्स और एक हुआ इंस्ट्रूमेंट। और तीसरा चैप्टर जो चल रहा है वो है प्रोजेक्शन। और उसी का आज क्लास भी जाएगा जो कंटिन्यू सेशन रखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट के माध्यम से जो भी LPCBT2 का वीडियो बना हुआ है वहां से आप रुक्मणी पब्लिकेशन से आप प्रैक्टिस या मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर सारा जो भी क्लास लगता है उसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो उससे भी आप जुड़ के मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में हम 100 क्वेश्चन तक करवाए थे और इसी के साथ फिर 20 क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें छोटा छोटा सेशन इसलिए ले रहे हैं कि प्रोजेक्शन थोड़ा चैप्टर है जो बहुत उलझन है, इसलिए छोटा छोटा करके आपको हम कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज 100 नंबर में कहा गया है कि वस्तु के क्षैतिज तल HP को क्या कहते हैं। बोला है कि वस्तु के क्षैतिज तल जो हॉरिजेंटल प्लेन को क्या कहते हैं। तो इसके कंसेप्ट आपको हम बता देते हैं कि अगर हॉरिजेंटल प्लेन का अगर बात करिएगा तो हॉरिजेंटल प्लेन में इसे अगर हम बनाते हैं इस हिसाब से अगर बनाते हैं तो इसको हम लिखते हैं HP और इसको लिखते हैं VP। अगर बात करेगा तो ये हो गया हॉरिजेंटल प्लेन और ये हो गया वर्टिकल प्लेन। उसी तरीका से यहाँ भी होगा हॉरिजेंटल प्लेन, ये भी होगा हॉरिजेंटल प्लेन और यहाँ भी होगा वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब ये बताइए कि हॉरिजेंटल प्लेन पर जो भी वस्तु बनता है वो टॉप व्यू का बनता है। हॉरिजेंटल प्लेन का अगर बात करेगा तो टॉप व्यू का बनता है किस पर, तो हॉरिजेंटल प्लेन पर बनता है, हॉरिजेंटल प्लेन पर बनता है। और वर्टिकल प्लेन पर किसका बनता है, तो फ्रंट व्यू का बनता है। फ्रंट व्यू का किस पर बनता है, तो वर्टिकल प्लेन पर बनता है। तो यही सवाल पूछा गया है कि वस्तु के क्षैतिज तल मतलब हॉरिजेंटल प्लेन को किससे बनता है, तो टॉप व्यू है जो हॉरिजेंटल प्लेन पर बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सममितीय प्रक्षेप में विमाएं वास्तविक विमा से कितनी प्रतिशत कम होती है। सममितीय प्रक्षेप में विमाएं होते हैं जो वास्तविक विमा से कितने प्रतिशत कम होते हैं, तो 22.5% होते हैं जो कम होते हैं। किसे, तो सममितीय प्रक्षेप में वास्तविक विमा से कितना कम होता है, तो 22.5 होता है जो कम होता है। अगर सममितीय प्रक्षेप का अगर बात करेगा तो सममितीय प्रक्षेप है जो वास्तविक माप की होती है। अगर बात करेगा तो वास्तविक माप को दर्शाता है कौन सा, तो सममितीय प्रक्षेप दर्शाता है। सममितीय प्रक्षेप में होता है कि एक व्यू से सारी जानकारी मिल जाता है। सममितीय प्रक्षेप में अगर एक व्यू का बात करेगा तो एक व्यू से सारी जानकारी मिल जाता है, सारी जानकारी मिल जाता है। और सममितीय प्रक्षेप आता कहाँ से है, तो आपको पता है कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो आपको पता है कि प्रक्षेप का अगर बात करिएगा तो प्रक्षेप को भी हम 2 प्रकार में बांटे हैं। एक बात किए हैं पिक्टोरियल, जिसको हम चित्रीय प्रक्षेप कहते हैं, चित्रीय, इसी को हम पिक्टोरियल कहते हैं। और एक को कहते हैं लंब
कोणीय प्रक्षेप कहते हैं, लंब कोणीय प्रक्षेप कहते हैं। रिपीट कर देते हैं कि थोड़ा लिखावट में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन चित्रीय प्रक्षेप जो को भी हम 3 प्रकार में बांटेंगे। चित्रीय प्रक्षेप को 3 प्रकार में, एक हम तिर्यक में बांटेंगे। तिर्यक को हम क्या बोल सकते हैं, तो ऑब्लिक्यू भी बोलते हैं या तिर्यक प्रक्षेप लिख सकते हैं। ये हो गया तिर्यक प्रक्षेप। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है संदर्भ प्रक्षेप। और तीसरा का अगर बात करेगा तो तीसरा को हम अक्षमितीय प्रक्षेप बोलते हैं, अक्षमितीय प्रक्षेप। और अक्षमितीय प्रक्षेप को ही हम 3 भागों में बांटते हैं। अक्षमितीय प्रक्षेप को 3 भागों में बांटते हैं, जिसको पहला हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक। पहला को बोलते हैं आइसोमेट्रिक, दूसरा को बोलते हैं डाइमेट्री, दूसरा को बोलते हैं डाइमेट्री, और तीसरा को बोलते हैं ट्राइमेट्री। समझिएगा, हम बोले आइसोमेट्री को ही हम सममितीय प्रक्षेप बोलते हैं, डाइमेट्री हो गया और ये हो गया ट्राइमेट्री हो गया। ये किसको, तो अक्षमितीय को 3 भागों में बांटा गया है। आइसोमेट्रिक में होता है कि तीनों एंगल समान होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है। लेकिन डाइमेट्रिक में होता है ए बराबर बी होगा और नॉट इक्वल टू सी होगा। और ट्राइमेट्री में है जो तीनों एंगल बराबर नहीं होता, तीनों एंगल बराबर नहीं होता। तो याद रखिएगा, ट्राइमेट्री में तीनों एंगल बराबर नहीं होता है। आइसोमेट्री का बात करेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो हर एक 120 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी पूछ लेता है कि आइसोमेट्रिक कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो हर एक होता है जो 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो लिखावट में प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम रिपीट कर दिए हैं कि आइसोमेट्रिक को सममितीय कहते हैं। और एक व्यू से ऑब्जेक्ट की सारी जानकारी देने का काम कौन करता है, तो आइसोमेट्रिक व्यू करता है या आइसोमेट्रिक प्रक्षेप करता है। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा गया था कि बताइए कि सममितीय प्रक्षेप में विमाएं होते हैं जो वास्तविक विमा से कितनी प्रतिशत कम होती है, तो 22.5% कम होती है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला कि किसी प्रक्षेप में वस्तु के तीनों विमाएं दर्शाए जाते हैं। बोला है कि किसी भी प्रक्षेप में वस्तु के 3 विमाएं दर्शाए जाते हैं, तो तीनों विमाएं जो दर्शाई जाती है वो लंब कोणीय प्रक्षेप में दर्शाए जाते हैं, लंब कोणीय प्रक्षेप में दर्शाए जाते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ अगर हम लंब कोणीय का बात करते हैं तो हम बोले थे कि प्रक्षेप को हम 2 भागों में बांटे थे। एक पिक्टोरियल बांटे थे, एक पिक्टोरियल हो गया जिसको हम चित्रीय बोलते हैं, और एक लंब कोणीय बोलते हैं, लंब कोणीय ऑर्थो सेंटर बोलते हैं या ऑर्थोग्राफी बोलते हैं, जिसको हम लंब कोणीय कहते हैं, लंब कोणीय कहते हैं। अब लंब कोणीय जो होता है वही होता है 2D होता है, और चित्रीय होता है जो इसको हम बोलते हैं चित्रीय, और चित्रीय जो होता है वो कितना होता है, तो 3D होता है। अब लंब कोणीय होता है जो 3 विमाओं को दर्शाता है, 3 विमाओं को दर्शा के ऑब्जेक्ट को सारे फिगर ज्ञात किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों विमाओं को दर्शाने का काम कौन करता है, तो लंब कोणीय करता है। इसीलिए सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग में बात करेगा तो लंब कोणीय दृश्य को ही हम प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंब कोणीय दृश्य। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न 103 नंबर में कहा गया है कि निम्न में से किस दृश्य में किसी वस्तु के तीनों विमाओं में दृश्य एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं। बोला है कि निम्न में से किस दृश्य में किसी भी वस्तु के तीनों विमाओं, कितने, तो तीनों विमाओं को एक ही दृश्य में, दृश्य एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं। तो एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं किसमें, तो चित्रीय दृश्य में दर्शाए जाते हैं। हम बोले थे कि 3 डायमेंशन है, और 3 डायमेंशन में एक ही व्यू जो बनता है, एक एक चित्र में सारे फिगर करते हैं। इसीलिए 3D में देखिएगा आगे पीछे नीचे ऊपर सब दिखाई देता है। अगर लंब कोणीय का बात करेगा तो ये 2D रहता है, और इसी को 2D को चेंज करके 3D बनाना पड़ता है, ठीक है। और इसमें होता है कि चित्रीय दृश्य में एक ही दृश्य में सारे फिगर दिखाई देता है, तो तीनों विमाओं दृश्य एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं। वो किसमें, तो चित्रीय दृश्य में, 3D डायमेंशन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न जो कहा गया है, अगले प्रश्न में बोला गया है कि सममितीय दृश्य किस मापनी द्वारा बनाया जाता है। अगर सममितीय दृश्य किस मापनी के द्वारा बनाया जाता है, तो सममितीय दृश्य जो बनाया जाता है वो वास्तविक माप के द्वारा बनाया जाता है। सममितीय दृश्य वास्तविक माप के द्वारा बनाया जाता है, और सममितीय को ही हम क्या बोलते हैं, तो आइसोमेट्रिक बोलते हैं, आइसोमेट्रिक दृश्य बोलते हैं। और एक दृश्य में एक व्यू में अगर बात करेगा तो एक व्यू में ऑब्जेक्ट की सारी जानकारी मिलता है किससे, तो सममितीय दृश्य से। और सममितीय दृश्य किसका पार्ट है, तो एक चित्रीय पार्ट है, जिसे हम कह सकते हैं चित्रीय का 3 भाग में बांटे थे। एक बांटे थे हम तिर्यक, दूसरा संदर्भ, और तीसरा बात करेगा तो अक्षमितीय। और अक्षमितीय को ही हम 3 भागों में बांटे थे, सममितीय, फिर हो गया दूसरा हो गया द्वि या उसको हम बोलेंगे डायमेट्रिक, और तीसरा बोलेंगे ट्राइमेट्रिक। सममितीय का कोण अगर पूछेगा तो प्रत्येक को 120 डिग्री में डिवाइड किया गया है, और इसमें ए बराबर बी बराबर सी होता है, तीनों एंगल समान होता है। इसलिए आपको पता है कि 360 डिग्री से अगर 3 से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, तो 120 डिग्री
आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सममितीय दृश्य की मापनी द्वारा बनाया जाता है, तो वास्तविक माप के द्वारा बनाया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्व तल पर बनता है वो क्या कहलाता है। बोला है कि किसी भी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्व तल बनता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम साइड एलिवेशन कहते हैं। साइड एलिवेशन कहते हैं। अगर हमको ऑब्जेक्ट को देखना है तो तीन तरीके से हम देख सकते हैं। एक टॉप व्यू से देख सकते हैं, दूसरा फ्रंट व्यू से देख सकते हैं, और तीसरा हम साइड व्यू से देख सकते हैं। साइड व्यू से देखते हैं। अब ये बताइए, एलिवेशन का अगर बात करिएगा तो एलिवेशन में ये हो गया वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये बताइए फ्रंट व्यू से अगर देखिएगा तो फ्रंट व्यू का जो दृश्य बनेगा वर्टिकल प्लेन पर, इसी को हम एलिवेशन बोलते हैं, इसी को एलिवेशन बोलते हैं। और अगर टॉप व्यू से अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है, इसी को हम प्लान बोलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लान बोलते हैं। तो ये बताइए तीन तरीका के हम फिगर देख सकते हैं। एक टॉप व्यू से देख सकते हैं, फ्रंट व्यू से देख सकते हैं, साइड व्यू से देख सकते हैं। तो वही बोला है कि पार्श्व की ओर से देखने पर क्या बनेगा, तो साइड एलिवेशन बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु के सममितीय दृश्य में कुछ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतह होती है। बोला है कि एक वस्तु के सममितीय दृश्य में, सममितीय मतलब आइसोमेट्रिक का बात कर रहा है, आइसोमेट्रिक के दृश्य में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतह में होती है। वस्तु के प्रथम कोण प्रोजेक्शन में कितनी क्षैतिज सतह होती है। वस्तु के प्रथम कोण प्रोजेक्शन में, वस्तु के प्रथम कोण प्रोजेक्शन में कितनी क्षैतिज सतह होती है, तो क्षैतिज सतह कितनी होती है, तो क्षैतिज सतह 2 होती है। इसमें ऑप्शन गलत दिया है कि 4 होता है, ये गलत है। आपको ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि क्षैतिज सतह की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न उभार के प्रकार का चयन करना है। कि बताइए कि उभार जो दिया गया है किसका है, निम्न उभार के प्रकार का चयन करना है। तो ये प्रकार जो दिखने को मिल रहा है वो सममितीय होता है, आइसोमेट्रिक होता है, आइसोमेट्रिक होता है। और इसी में बोला गया है कि एक दृश्य से या एक व्यू से ऑब्जेक्ट की सारी जानकारी मिल जाता है। जो आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट की सारी जानकारी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा है, तो सममितीय दृश्य है। अगले प्रश्न देखिएगा, 108 नंबर प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि जब किसी भी ठोस की अक्ष VP के लंबवत हो और HP के क्या होगा। बोला है कि वर्टिकल प्लेन का अगर लंबवत रखते हैं कोई भी ठोस के अक्ष को, तो HP के क्या होगा, समझने का प्रयास करिएगा। माफ करिएगा, इसमें जो फिगर बनाएंगे वो फिगर आप खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। जो भी यहाँ बनेगा वो हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं बन रहा है, क्लियर बनाने का, एक सेकंड फिर से दोबारा हम ट्राई कर लेते हैं। कॉपी पर बनाइएगा तो बहुत आसानी से बन जाता है, यहाँ बनाने में समस्या होता है। बस एक रफ हम फिगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग के समझाने के लिए। अब समझिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन में समांतर और पैरेलल, ऊर्ध्वाधर लंबवत से बहुत प्रश्न बनता है, इसीलिए फिगर के माध्यम से हम समझा रहे हैं। आपको पता है कि ए होता है जो वर्टिकल प्लेन होता है और ए जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। ठीक है, बोला है जब किसी ठोस अक्ष के VP के लंबवत रखते हैं, तो VP के लंबवत तो इसी हिसाब से रख सकते हैं कि VP के लंबवत हो गया। तो ये बताइए जब VP के लंबवत रखने पर HP से क्या दिखाई देगा। तो ये बताइए VP से अगर लंबवत रखेंगे तो HP के क्या बन जाएगा, समांतर बन जाएगा। बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जब VP के लंबवत रखा गया, जब किसी भी ठोस के अक्ष VP के लंबवत है, तो ये बताइए कि VP का लंबवत हो गया तो HP के क्या हो गया, समांतर हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा कि HP के समांतर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, एक सेकंड, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्व तल पर बनता है उसे क्या कहते हैं। बोला है कि किसी भी वस्तु का, बोला है कि किसी भी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्व तल पर बनता है उसे क्या कहते हैं। तो अगर ऊर्ध्व तल का अगर बात करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं,
तो ये बताइए कि पार्श्व से बोला है, किसे बोला है? तो पार्श्व से बोलता है। और पार्श्व का मतलब क्या होता है कि जिसे कि हम बताए थे कि साइड एलिवेशन, पीछे क्वेश्चन भी आया था कि पार्श्व से देखने पर साइड एलिवेशन बनता है। किसे होता है? तो पार्श्व की ओर से देखने पर साइड एलिवेशन बनता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि किसी भी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्व तल पर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो साइड एलिवेशन कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है 110 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वस्तु को शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। एक वस्तु को शीर्ष अवलोकन की चित्रांकित किया जाना चाहिए तो अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर, अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर अवलोकन करना चाहिए। शीर्ष अवलोकन का मतलब होता है कि टॉप व्यू का बारे में बात कर रहा है, टॉप व्यू के बारे में पूछ रहा है। अग्र अवलोकन का मतलब होता है फ्रंट व्यू के बारे में, फ्रंट व्यू के बारे में। अब ये बताइए कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दिया है तो एक वस्तु को शीर्ष अवलोकन मतलब टॉप व्यू को चित्रांकित करने के लिए अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर होना चाहिए। अग्र अवलोकन के मतलब फ्रंट व्यू के चाहे तो नीचे करिए या ऊपर करिए, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे एक हम रिफरेंस लेते हैं और रिफरेंस में अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम जाते हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि वर्टिकल प्लेन जो होता है ऊपर होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वो नीचे होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, नीचे हो गया। पता है कि फ्रंट व्यू में अगर वर्टिकल प्लेन का बात करेगा तो वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू बनता है। क्या बनता है? तो फ्रंट व्यू बनता है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टॉप व्यू बनता है, टॉप व्यू बनता है। तो बोला कि शीर्ष अवलोकन मतलब टॉप व्यू से चित्रांकित किया जाता है तो ये बताइए कि अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर हो सकता है। अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर हो सकता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया कि चित्रीय ड्राइंग या चित्रीय प्रक्षेपण, बोला है कि चित्रीय ड्राइंग या चित्रीय प्रक्षेपण क्या होता है? तो चित्रीय ड्राइंग या चित्रीय प्रक्षेपण का अगर बात करेगा तो आपको पता है कि चित्रीय ड्राइंग को ही हम पिक्टोरियल प्रक्षेप भी कहते हैं। और ये कौन सा होता है? तो 3 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि 3 डायमेंशन होता है। 2D डायमेंशन कौन सा होता है? तो ऑर्थोग्राफी होता है, ऑर्थोग्राफी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? तो लंब कोणीय बोलते हैं, लंब कोणीय प्रक्षेप बोलते हैं। जो कौन सा होता है? तो 2D होता है। लंब कोणीय हो गया 2D और त्रियामी जो होता है 3D कौन सा होता है? तो पिक्टोरियल ग्राफी होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि एक बिंदु के अग्र एवं शीर्ष अवलोकन को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बोला है कि एक बिंदु के अग्र एवं शीर्ष अवलोकन को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम प्रोजेक्टर कहते हैं। समझिएगा, एक रेफरेंस लाइन हम लेते हैं तो ये रेफरेंस लाइन हो गया जो x और y है। अब ये बताइए कि एक अग्र मतलब हो गया टॉप व्यू का बात करती, अग्र मतलब हो गया, और एक होता है शीर्ष। तो शीर्ष जो हो गया वो टॉप व्यू हो गया और अग्र मतलब होता है क्या चीज? तो फ्रंट व्यू होता है। तो फ्रंट व्यू हो गया ए, तो ये फ्रंट व्यू हो गया। तो बोला है अग्र व्यू और फ्रंट व्यू, तो उल्टा लिखाया है। एक सेकंड, पहले होगा अग्र, जैसे ए हो गया रेफरेंस लाइन, ए क्या हो गया? तो रेफरेंस लाइन हुआ। अब ये बताइए कि रेफरेंस लाइन का अगर बात करिएगा तो ये हो गया x और y। ये बताइए कि बोला है कि अग्र मतलब होता है फ्रंट व्यू, तो ये हो गया फ्रंट व्यू। और ये बताइए शीर्ष अवलोकन बोला है तो ये हो गया टॉप व्यू। शीर्ष अवलोकन को हम क्या बोलते हैं? तो टॉप व्यू बोलते हैं। समझिएगा, बोला कि एक बिंदु के अग्र एवं शीर्ष अवलोकन को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अब ये जो दोनों को जोड़ने वाली रेखा का बात कर रहा है कि ये पूरा जो जोड़ रहा है रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसी को हम प्रोजेक्टर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर, जो फ्रंट व्यू को भी जोड़ रहा है और टॉप व्यू को भी जोड़ रहा है, और इसको जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो प्रोजेक्टर बोलते हैं। ये जो हो गया ये क्या हो गया? तो ये संदर्भ रेखा हो गया। क्या हो गया? संदर्भ रेखा। ये जो हम लाइन खींच रहे हैं ये संदर्भ रेखा हो गया, और ये जो खींचे हैं ये कौन सा हो गया? तो प्रोजेक्टर हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखने, एक सेकंड, इसमें जो कहा गया है कि यदि किसी रेखा का अनुविक्षेप एक बिंदु प्राप्त होता है तो वह रेखा क्षैतिज तल से होगी। बोला है कि यदि किसी भी रेखा का अनुविक्षेप एक बिंदु से प्राप्त होता है, अनुविक्षेप एक बिंदु से प्राप्त होता है, तो एक बिंदु से प्राप्त होता है तो वह रेखा क्षैतिज क्या होगी? तो वह रेखा अगर क्षैतिज का बात करेगा तो वह रेखा क्षैतिज एक लंबवत होगी। वह रेखा क्षैतिज एक क्या होगी? तो लंबवत होगी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि कोई भी रेखा HP के समांतर और VP से झुकी हुई हो तो इसका कौन सा दृश्य XY के समांतर होगा? बोला है कि यदि कोई भी रेखा
यदि कोई भी रेखा HP के समांतर और VP से झुकी हुई हो तो इसका कौन सा दृश्य है जो XY के समांतर होगा? समझिएगा। जैसे ये बताइए कि अगर हम फिगर बनाने का प्रयास करते हैं तो आपको हम बताए थे भी कि फिगर बनाइएगा अपना खुद से। ये बताइए कि ये हो गया VP, अगर बात करेगा तो ये हो गया HP, और ये हो गया जो X और Y हो गया। अब HP के अगर समांतर लेते हैं तो HP के ये समांतर हो गया, तो HP के समांतर अब VP से झुकी हुई है, VP से झुकी हुई है, तो इसका XY के अगर समांतर आप बनाना चाहते हैं तो XY के समांतर बनाने के लिए अगर इस सीधा लाइन बनाइएगा तो सीधा लाइन बनाने के लिए VP हो गया और HP हो गया, और ये लाइन हो जाएगा जो XY होगा। तो जब फ्रंट व्यू से देखिएगा, सम्मुख दृश्य से देखिएगा, जैसे ये हो गया तो इस सम्मुख दृश्य से देखिएगा तो ये सीधा हो जाएगा, और सम्मुख दृश्य से देखने पर समांतर बन जाएगा किसका? सम्मुख दृश्य से देखने पर XY के समांतर हो जाएगा, XY के समांतर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। जब फ्रंट व्यू से देखिएगा इस साइड से तो ये सीधा होगा, तो ये बताइए कि इसके समांतर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, समांतर हो जाएगा ये कौन सा? तो ये लाइन जो खींचा गया है। तो हम कह सकते हैं कि HP के समांतर और VP से झुकी हुई है, तो इसका कौन सा दृश्य XY के समांतर होगा? तो सम्मुख दृश्य, जिसको हम फ्रंट व्यू कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? तो समांतर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि कोई भी रेखा क्षैतिज तल के समांतर और ऊर्ध्वाधर तल पर अवनत हो तो उसकी वास्तविक लंबाई दृष्टिगत होती है। बोला है कि यदि कोई भी रेखा क्षैतिज तल के समांतर और ऊर्ध्वाधर तल पर अवनत हो तो उसका वास्तविक लंबाई का दृष्टिगत क्या होगा? तो वास्तविक लंबाई होगा कौन सा? तो ऊपरी दृश्य होता है, जिसको हम टॉप व्यू कहते हैं। समझिएगा। बोला यदि कोई रेखा क्षैतिज तल के समांतर, इसको हम एक रफ फिगर बनाते हैं तो ये हो गया वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब बोला है कि क्षैतिज तल के समांतर और ऊर्ध्वाधर तल पर अवनत है। ये बताइए क्षैतिज तल के समांतर ये हो गया, देखिएगा क्षैतिज तल के क्या हो गया? समांतर, और ये ऊर्ध्वाधर के क्या हो गया? तो लंबवत हो गया। तो क्षैतिज तल के समांतर और ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ दो फिगर बनेगा, एक तो फ्रंट व्यू से हम देखेंगे, ठीक है, और एक हम टॉप व्यू से देखेंगे। तब प्रश्न में बोला कि कोई रेखा क्षैतिज तल के समांतर और ऊर्ध्वाधर तल पर अवनत हो तो इसकी वास्तविक लंबाई प्राप्त करना है। तो वास्तविक लंबाई फ्रंट व्यू से देखने पर एक बिंदु की तरह यहाँ आएगा फिगर, फ्रंट किस पर? वर्टिकल प्लेन पर। अगर टॉप व्यू से आप देखिएगा तो टॉप व्यू से देखने पर यहाँ जो फिगर बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर वो बराबर बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक आकार अगर हमको देखना है तो हम कहाँ से देखेंगे? तो टॉप व्यू से देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। फिर से समझने का प्रयास करेगा, इसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। इसे अगर हम फिगर अगर बनाने का प्रयास करते हैं तो एक रफली हम बता दिए थे, इस फिगर को इस हिसाब से अगर बनाइएगा तो ये हो गया, इसे ये हो गया वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है जो समांतर है, क्षैतिज तल के समांतर है, बोला भी है क्षैतिज तल के समांतर है। अब ये समांतर रखा गया है तो दो तरफ से यहाँ हम देख सकते हैं, एक फ्रंट व्यू से देखेंगे और एक हम टॉप व्यू से देखें। अब आपसे पूछा कि वास्तविक लंबाई प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो वास्तविक लंबाई प्राप्त करने के लिए हमको टॉप व्यू से जब हम देखेंगे इसको, ये जो टॉप व्यू से ये जो दृश्य जो यहाँ दिया गया है वस्तु, यहाँ जो बनेगा तो क्या बन जाएगा? तो वास्तविक बनेगा, जो ऊपर रहेगा वो सेम बनेगा। लेकिन अगर फ्रंट व्यू से देखेगा तो एक बिंदु के समान बनेगा, तो यहाँ से वास्तविक लंबाई नहीं बनेगा, सम्मुख दृश्य से वास्तविक लंबाई नहीं बनेगा। किसे बनेगा? तो टॉप व्यू से वास्तविक लंबाई बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक सीधी रेखा का सीमांत बिंदु का प्रक्षेप XY पर अवस्थित है तो यह अंतिम बिंदु स्थित होती है। बोला है कि एक सीधी रेखा का सीमांत बिंदु का प्रक्षेप XY पर अवस्थित है तो यह अंतिम बिंदु स्थित होगा। तो अंतिम बिंदु का अगर बात करेगा तो क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल दोनों के पर स्थित होगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के दोनों तल पर स्थित होगा। समझिएगा। जैसे ये बताइए कि आपको चतुर्थांश के बारे में जानकारी होगा, ये हो गया फर्स्ट चतुर्थांश, ये हो गया सेकंड चतुर्थांश, और ये हो गया थर्ड चतुर्थांश, और ये हो गया फोर्थ चतुर्थांश। समझिएगा। ये बताइए कि बोला एक्स वाई, तो ये जो एक्स हो गया और ये वाई हो गया, इसी तरीका से ये भी वाई हो गया और ये एक्स हो गया। ठीक है। अब बोला एक सीधी रेखा के सीमांत बिंदु प्रक्षेप एक्स वाई पर अवस्थित है तो यह अंतिम बिंदु स्थित होगा। तो ये बताइए कि ये आपको पता है कि ये होता है VP और ये होता है HP। इसी तरीका से ये होता है HP और ये होता है VP। तो ये बताइए कोई भी एक्स वाई को अगर लीजिएगा, कोई भी एक्स वाई को लीजिएगा तो एक्स वाई को लेने पर आपको पता है कि क्षैतिज तल से भी होगा जो क्षैतिज हो गया, और ऊर्ध्वाधर तल से हो गया जो वर्टिकल हो गया किसका? तो VP का।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों पर बन सकता है, क्षैतिज तल ऊर्ध्वाधर तल दोनों पर बन सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि HP पर भी बन रहा है, VP पर भी बन रहा है और X Y दोनों को डिनोट भी कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक लाइन VP के समांतर और HP पर झुका हुआ है तो उसका वास्तविक लंबाई दिखाई देगी। तो वास्तविक लंबाई दिखाने के लिए जो सेम रखा हुआ वो दिखाई देना चाहिए, जो सेम वस्तु रखा हुआ वो दिखाई देना चाहिए। तो ये बताइए कि ए हो गया VP और ए हो गया HP। अब समझिएगा, बोला है VP के समांतर, तो ये बताइए VP के समांतर के लिए दृश्य ए हो जाएगा। ये हो गया, देखिए VP के समांतर हो गया, ए भी दोनों समांतर है और HP पर झुका हुआ है। तो इसकी वास्तविक लंबाई देखने के लिए यहाँ से हम देख सकते हैं तो टॉप व्यू हो गया और यहाँ से देखेंगे तो फ्रंट व्यू हो गया। तो वास्तविक लंबाई देखने के लिए अगर टॉप व्यू से देखिएगा तो HP पर आएगा, जो एक डॉट आएगा, एक बिंदु की तरह बनेगा। लेकिन फ्रंट व्यू से देखिएगा तो फ्रंट व्यू से देखने पर आपको पता है कि फ्रंट व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये जो दृश्य दिया हुआ है वो सेम दृश्य वर्टिकल प्लेन पर बन जाएगा। कब? जब फ्रंट व्यू से हम देखेंगे तब हम कह सकते हैं कि सम्मुख दृश्य देखने पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सम्मुख दृश्य मतलब फ्रंट व्यू से देखने पर हमको वास्तविक आकार पता चलेगा या वास्तविक लंबाई पता चलेगा। लेकिन ये बताइए कि ऊपरी दृश्य देखने पर नहीं दिखाई देगा, कौन सा? तो सम्मुख दृश्य देखने पर दिखाई देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक रेखा HP और VP दोनों के समांतर है तो इसकी वास्तविक लंबाई दिखाई देगी। देखिएगा, एक HP के भी समांतर है और VP के समांतर है, तो अगर दोनों के लीजिएगा तो दोनों के लेने पर आपको पता है कि सम्मुख अनुच्छेद दोनों दृश्य में होगी। सम्मुख अनुच्छेद जो होगा सम्मुख के और तथा अनुविक्षेप दोनों दृश्य में होगी। सम्मुख अनुविक्षेप का बात करिएगा तो ये हो गया टॉप व्यू और इसका अगर बात करिएगा सम्मुख का बात करिएगा तो ये हो गया फ्रंट व्यू। ठीक है, तो बोला यदि एक रेखा HP और तथा VP दोनों समांतर है तो इसकी वास्तविक लंबाई देखने के लिए फ्रंट व्यू भी चाहिए और टॉप व्यू भी चाहिए और दोनों मिलाकर अगर करिएगा तो दोनों से हमको वास्तविक लंबाई पता चल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक VP लंबवत है और HP के समांतर है तो इसके सामने का दृश्य क्या होगा? सामने का दृश्य का मतलब फ्रंट व्यू का क्या होगा? तो एक फिगर बनाइएगा, एक रफ हम फिगर बना दिए हैं। ये बताइए कि ए हो गया VP, ये क्या हो गया VP और ए हो गया HP। ये बताइए VP के लंबवत है तो ये बताइए VP का लंबवत ये हो गया और HP के समांतर है। देखिए HP के समांतर हो गया तो इसका सामने का दृश्य का मतलब हो गया फ्रंट व्यू से देखने पर क्या होगा? तो फ्रंट व्यू से देखेगा तो एक बिंदु के समान होगा, लेकिन वास्तविक लंबाई बोलेगा तो टॉप व्यू से देखेगा तो वास्तविक लंबाई यहाँ बन जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कौन सा? तो इसके सामने का दृश्य मतलब फ्रंट व्यू से देखने पर हमको क्या दिखाई देगा? तो फ्रंट व्यू से देखेगा तो एक बिंदु के समान दिखाई देगा, एक बिंदु के समान दिखाई देगा। प्रश्न में कहा गया है कि VP लंबवत है तो देखिए तो VP के लंबवत हम बना दिए और HP के समांतर है, देखिए HP के समांतर भी हो गया। तो इसके सामने का दृश्य क्या होगा? तो सामने मतलब फ्रंट व्यू से देखने पर क्या होगा? तो एक बिंदु के समान होगा। लेकिन इसी प्रश्न में बोलता है कि अगर वास्तविक लंबाई हमको प्राप्त करना है तो कहाँ से देखना पड़ेगा? तो टॉप व्यू से देखिएगा तो वास्तविक लंबाई प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी चतुर्थांश में रेखा की अधिक से अधिक कितनी स्थितियां संभव हो सकती है? बोला है कि किसी भी चतुर्थांश में रेखा की अधिक से अधिक कितनी स्थितियां संभव हो सकती है? तो 5 स्थितियां संभव हो सकती है। किसी भी चतुर्थांश में एक रेखा की अधिक से अधिक कितनी स्थितियां संभव हो सकती है? तो 5 स्थितियां संभव हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्त बता देते हैं कि ये सेशन हम यहीं तक रखेंगे। इसमें आपको हम 20 क्वेश्चन करवाए हैं और 20 क्वेश्चन के साथ जो भी इसका फैक्ट बना है और जो भी प्रश्न पूछा उसको हम एक्सप्लेन करने का भी प्रयास किए हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा कि सेशन से हमको बेनिफिट या फायदेमंद हो रहा है या नहीं। ठीक है, और इसी के साथ हम एक्सप्लेन जो भी लेक्चर लाएंगे वो भले कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, थ्योरी के साथ उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।